हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि रेगुलरली वीडियो मिलेंगे आपको, ठीक है। आज से पहले कुछ हालात और थे, अब हालात कुछ और हैं, ठीक है। क्या मिलेंगी? रेगुलर वीडियो मिलेंगी आपको, ऑन टाइम मिलेंगी। शाम को कितने बजे? 7 बजे, ठीक है। कितने बजे मिलेंगी? शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो या क्वेश्चन वीडियो, आपको वीडियो पर डे मिलेगी, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज, कुछ प्रतिशत पर आधारित हम क्या हल करने वाले हैं, समस्याओं को देखने वाले हैं। जैसे यदि मैंने कहा कि 5 का 600% फाइंड करना है आप लोगों को। कितना? 600% ऑफ कितना? 5। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय हमें कुछ नहीं करना होता, केवल ये करना होता है इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना हुआ? 30। कितना हुआ? 30। यदि हम बेसिकली देखेंगे 30 हमारे पास कैसे आया, तो हम देख सकते हैं कि किसी का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है अपॉन मल्टीप्लाई बाई 100। जब हम परसेंट को हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 20 से 20 कैंसिल, अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 30, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, 600 अपॉन 100 को मेंटली कैलकुलेट कर दिया। और मेंटली कैलकुलेट करने के पश्चात मुझे पता है कि यहाँ पर केवल 6 बचेगा और यहाँ पर केवल 5 बचेगा। उन दोनों का मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था? 30 आया था। और मैनुअली करने पर भी ये आंसर हमारे पास 30 आ रहा है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं होती। कहते हैं ना ट्रिकी मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती। सारी ट्रिक फेल हो जाती हैं जब क्वेश्चन में उलझ जाते हो। इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कैलकुलेशन। अब ये जो मैंने यहां पर अभी आपको लिखा था कितना? 30 लिखा था। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने मेंटली कैलकुलेट कर ली थी। और मेंटली कैलकुलेट कैसे करना संभव हुआ? जब मेरा बेसिक क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5 का कितना निकाला था मैंने? 600, ठीक है। 5 का कितना निकाला था? 600। तो मेरे पास कितना आया था? 30 आया था। ऐसे ही आप देखो, इस पर आधारित एक और है। यदि मैं कहूं पॉइंट सेकंड, यदि मैं कहूं 5 में 10% वृद्धि करने पर, क्या कर रहा हूं? वृद्धि। कितने परसेंट वृद्धि कर रहा हूं? 10% वृद्धि कर रहा हूं। वृद्धि करने पर अमाउंट कितना होगा? मेरे पास अमाउंट या जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? तो देखो, मैक्सिमम तौर पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम मिस्टेक कर देते हैं। 5 में हम कितने परसेंट क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं 5%। 5 में हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? इतना कर देते हैं, यानी कि 0.5, और ये हमारा हो जाता है आंसर। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? हमारा सरासर गलत है, क्योंकि ये तो 5 का 10% है। कितना परसेंट है? 5 का
5 का 10% कितना है, 0.5 है। और मैं आपको डायरेक्टली भी निकालना सिखा चुका हूँ कि यदि किसी का भी 10% निकालना हो तो पीछे से एक अंक के बाद क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और आगे शून्य रख देते हैं, ठीक है, 0.5। अब यदि हमें 5 में 10% की वृद्धि कितनी होगी, 0.5, कितनी होगी, 0.5। लेकिन कभी कभी हमसे कहा जाता है कि 5 में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है और जो प्रतिशत में वृद्धि है हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5.5 आएगी। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जो कि आपको अपने स्तर पर सॉल्व करने हैं, जो आपको अपने स्तर पर क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा लेबनीज नहीं है, लेंदी नहीं है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा 30%, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, 900 का 30%, 900 का 30% हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। 30% फाइंड आउट द फिगर आउट, फाइंड आउट ऑफ 30% ऑफ 900। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ज्ञात कर सकते हो। मुझे पता है आपको क्या करना है, 10% निकालो, इसका 90 आएगा, 90 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। यदि आपने किसी भी संख्या का 10%, 5%, 1% निकालना नहीं सीखा है तो मेरी प्रीवियस की वीडियो जाके देख सकते हो। आप वहां से किसी भी संख्या का 10% विद इन सेकेंड्स संख्या को देखते ही पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक इसी पर बेसिक पर आधारित एक क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो एक और कंसेप्ट बताता हूं, एक और कंसेप्ट बताता हूं। जैसे किसी संख्या में, माना कि संख्या कोई x है, y है, z है, चलो x y आपको परेशान करते हैं क्योंकि x किसी की भी हो वो सबको परेशान करती है, इसलिए चलो मैं ले लेता हूं a। यदि a में मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं, a में 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो। a में मुझे 20% की वृद्धि करनी है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो क्या करनी है, हमें a में 20% वृद्धि करनी है और 20% वृद्धि करने के बाद हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, रहता है वो रहता है a प्लस a का 20%, ठीक है। अच्छे से समझना, आपको विजुअल होगा, आसानी से विजुअल है। a प्लस a का 20%, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका हमारा ये है कि a एडेड a मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 100। क्या करते हैं, जब हम परसेंट को उठाते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से हम देख रहे हैं कॉमन ले सकते हैं, एक वैल्यू हमें कॉमन मिल रही है, वो क्या है, वैल्यू हमें कॉमन क्या मिल रही है, a यदि मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो मेरे पास जो आएगा 1 प्लस 20 अपॉन 100, यानी कि इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 120 अपॉन 100। a यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a 1 प्लस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये रहेगा हमारा 120 अपॉन 100। या तो a यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे, 1 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 100, 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 120, ठीक है। चलो ऐसे ही, चलो ये बेसिक है,
यानी कि हम किसी संख्या को इस तरह से कैलकुलेट करने की अपेक्षा यदि हमसे कहा गया है कि a में या m में या किसी भी राशि में 5% वृद्धि करनी है, तो 5% मतलब 105/100 से उस संख्या को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5% वृद्धि के पश्चात आएगा। समझ रहे हो, कितना आएगा, 5% वृद्धि के क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी जो प्रतिशत हमें वृद्धि करनी है या कमी करनी है उसके बराबर आएगा। देखो और मैं आपको बिस बताता हूं, इधर जैसे यदि किसी संख्या में हमें 10% वृद्धि करनी हो, 10 के बजाय हम 1, 2, 3 से ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं। जो सिस्टम है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कैसे उसको इवेल्युएट करना है। देखो जैसे a में 2% वृद्धि करने पर, देखो a में यदि हम 2% क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, जैसे a प्लस a का कितना परसेंट, 2%, ऐसा ही तो करते हैं, बिल्कुल। अब हम इसे क्या करेंगे, 2% हो गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो a प्लस a मल्टीप्लाई 2/100, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से a कॉमन लेंगे, 1 + 2/100, यानी कि आगे हम इसको लिख सकते हैं 102/100 a। ठीक है, हो गया, आया समझ में। कब, जब हम 2% वृद्धि कर रहे हैं। अब 2 की बजाय हम यहाँ क्या ले लें, कोई वैल्यू x ले लें, क्या ले लें, कोई वैल्यू x ले लें, क्या ले लें, कोई वैल्यू x ले लें, क्या ले लें, कोई वैल्यू हम x ले लें। तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है, 100 + x/100 a। यानी मुझसे कहा गया कि बताओ किसी संख्या में 10% वृद्धि करने पर उसका मूल्य कितना होगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे तो ये देखना है कितने प्रतिशत उसमें ऐड किया जा रहा है, कितने परसेंट ऐड किया जा रहा है, 10% वृद्धि करी जा रही है, तो 110/100 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। कब, जब 10% हो क्या वृद्धि, 5% हो यानी कि 105/100 का मल्टीप्लाई कर दो, 3% हो वृद्धि तो क्या कर दो, 100 में 3 जोड़ के 103/100 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जितने भी हो, 500% हो तो भाई 500 जोड़ दो, 600% हो तो 600 जोड़ दो, 700% तो 700 जोड़ दो, जितनी वृद्धि हो रही है उतना ऐड कर दो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वृद्धि का तो आपने बता दिया, क्या करेंगे जब, कब कमी हो जाए, x में वृद्धि की बजाय क्या हो जाए, a में कुछ कमी हो जाए, भाई सिस्टम वही रहेगा। a में यदि हम क्या कर दें, कुछ प्रतिशत की क्या कर दें, कमी कर दें, क्या कर दें, माना को a में 8% की क्या कर दी, कमी, तो इसकी a की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो a में से कमी हो रही है तो कमी के लिए हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8%, और परसेंट हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, a कॉमन लेने पर 1 - 8/100, यानी कि हमारी वैल्यू आएगी 92/100 a। यानी कि जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं, घटाने पर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यही हमारा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, चलो अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको मैंने अभी बता दी है। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बताइए 2342 में
हम कितने प्रतिशत की 10% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, में प्लस 10% क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कितना 242 का। तो क्या करेंगे भाई, कितने करेंगे, देखो दो तरीके हैं मेरे पास इसे सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है 2342 इंटू 110/100 जो अभी बताया है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि किसी का भी कितना निकालना हो, हमें 10% निकालना हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो पीछे से एक के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। किसी भी संख्या को 10% निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो 2342 में हमें 10% और ऐड करने हैं तो कितना रहेगा भाई, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो इतनी हमें इसमें ऐड क्या करने हैं, और करने हैं। देखो पॉइंट के बाद कितने भी शून्य बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये चीज़ बहुत ही अच्छी भली भांति जानते हो, ठीक है। प्लस हम ऐड करेंगे कितना, 234.2, इसको ऐड कर दो 234.2 26 7 5 और ये हो गया 2। दोनों की वैल्यू समान आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। मेरे पास दो मेथड हैं, जो मेथड मुझको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर ये मेथड कारगर है, वहाँ पर उस मेथड को हम इफेक्टिवली यूज़ कर लेते हैं। 5% निकालना हो, इसी का हमें 5% निकालना है और हमें पता है कि इसका 10% ये आ रहा है, इस संख्या का 10% ये आ रहा है, इसमें 2 से डिवाइड कर दो 5% हो गया। 1% के लिए हम क्या करते हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 1% निकल जाता है। किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से निकल कर देते तो 1% निकल जाता है। चलो ये तो ये हो गया, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर यानी कि 1 के कंप्लीट हो जाते हैं, फिलहाल में मेरे 522 या 23 के समथिंग हैं, इतने हैं हो जाते हैं, तो मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन वादा पहले आपको अपना पूरा करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे 522 हैं, अब 478 कम है और आप चाहें तो आज ही पूरा कर सकते हैं, चलो ठीक है। हाँ अब मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान रखना मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, पहला क्वेश्चन देखो आपके डिस्प्ले पर दिया गया है। क्वेश्चन है 240 का A% C है, क्या दिया है, 240 का A% C है और A का C परसेंट कितना है, 117.6 है। देन हमें कैलकुलेट करना है A प्लस C की वैल्यू। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 240 का A% कितना है, C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 240 का A%, 9 नहीं है ये, ध्यान रखना। 240 का A% कितना है हमारे पास, C दे रखा है, ठीक है। और A का C% हमारे पास दे रखा है 0.6, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है A प्लस C की वैल्यू क्या होगी, A प्लस C की वैल्यू क्या होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया है कि का के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हैं यहां भी, यानी A% ऑफ 24 इज इक्वल टू C एंड C% ऑफ A इज इक्वल टू 117.6। देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A एंड C। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको,
जो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं वो कृपया कीजिए और वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 240 का ए प्रतिशत हटाएंगे, 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और कितना आया है सी। ए का सी प्रतिशत, ए का के लिए मल्टीप्लाई सी अपॉन 100। 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है ये परसेंटेज है, इज इक्वल टू कितना है 117.6। अब देखो 1 2, क्योंकि मैं शुरुआत करा रहा हूं इसलिए यहां पर मैं आपको इक्वेशन 1 और 2 दे रहा हूं। क्या करा रहा हूं, शुरुआत करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको इक्वेशन 1 और 2 दे रहा हूं। अब हमें देखना है यहां पर ए दिया है अपॉन 100, ए अपॉन 100। यदि मैं इक्वेशन नंबर कौन से में, पहले मैं दूसरे का डिवाइड कर दूं। अब ये चीज तो आप जानते होंगे कि इक्वेशन को इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आपका 10th और 9th 8th क्लियर नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले 8th 9th 10th इन क्लासों को जो बेसिक है उससे क्लियर कीजिए, और तब मेरे चैनल पर वापस आइए या मुझे कमेंट कीजिए कि कैसे क्लियर करें, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से लेकर आऊंगा। तो देखो यदि मैं डिवाइड करूंगा तो ए अपॉन 100 से ए अपॉन 100 कट गया, ऊपर बचेगा 240, नीचे बचेगा अपॉन सी, इधर क्या बचेगा सी अपॉन 117.6, यही बचेगा ना। अब हम इसका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कहां कर दें, यहां कर दें। 240 मल्टीप्लाई 117.6 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव है, यहाँ क्या है शून्य है, तो दशमलव से शून्य आपस में क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। 117.6 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू सी। लेकिन हमें वैल्यू ज्ञात किसकी करनी है, सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना हमको, केवल इतना करना है, कितना, देखो सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अरे भाई हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, वर्ग है, इधर लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास देख रहे हैं कितना है, ये 24 है, ये कितना है 6 है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 7 6 12 13 14 15, 15 को यदि हम किससे डिवाइड करें, 3 से, तो आसानी से हो सकता है, और वो 24 के मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या रहते हैं हमारे, 24 को 6 चौके 24 होते हैं, 11 7 6 मल्टीप्लाई 4 इंटू 6। ठीक है, 4 इंटू 6, 4 का कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, 4 का कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब देखो इधर हमारे पास वैल्यू बची है 11 6 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से एक 6 निकाल लो, यानी चेक करो क्या ये 6 से डिवाइड है कि नहीं है, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, मे बी पॉसिबल कि ये क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। देखो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ करके देख लो, 6 एकम 6, कितनी बची, 6 5 11, कितनी हुई 57, छनक 36 64 42 48 छनाम 54 और छनक 36। ठीक है, 196, और 196 कितने का होता है, 14 का होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास जो वैल्यू आई हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 196 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 सी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहां पुट ऑफ करता हूं, यानी 196 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है सी की, तो हमारे पास ये आएगा, देखो 196 कितने का होता है, 14 का होता है, 14 पर स्क्वायर। ये कितने का होता है, 6 का होता है, 6 का स्क्वायर,
ये कितने का होता है? 2 का होता है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी? हमारे पास वैल्यू रहेगी 14 इंटू 6 इंटू 12, 6 दूनी, हाँ 14 इंटू 6 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करो, 6 दूनी 12, 14 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 की 8, 168। यानी जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास किसकी आ रही है? सी की। सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 168 आ रही है। कितनी आ रही है? 168 निकल के आ रही है। किसकी आ रही है? सी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है? सी इज इक्वल टू 168। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। सी को हम कहाँ रख दें? यहां रख दो, यहां रख दो ना, यहां रख दें। तो देखो 240 मल्टीप्लाई ए अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है? 168। ठीक है, अब कितने से कट रही है? 24 से कट रही है ना। कितने बार? 6, 24 चौके 96, 4 12, 4 चौके 16, 7 बार, 4 7 28 होते हैं ना, 7 बार कट रही है ये। कितनी बार? 24 से 7 बार कट रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 70। देखो 24 मल्टीप्लाई यदि हम 7 करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 168। कर लो, 7 चौके 28 की 8, 7 दूनी 14, 2 16। समझ गए ना? कितना आएगा? 168। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए प्लस सी की। तो हमारे पास ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए रही, सी ये रही, है ना। ए की वैल्यू ये रही, सी की ये रही 168। तो हम ऐड कर देंगे 70 प्लस 168, यानी कि 8, 6 दूनी 12, 1 13 की 3 और 238 हमारी क्या आएगा? आंसर आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? आशा करता हूं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो एक बार आप ऐसा करना, वीडियो को द्वारा रिवर्स में देखना। चलो मैं एक क्वेश्चन और आपको देने वाला हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। क्या है? m का m प्रतिशत, m का m प्रतिशत एवं n का n प्रतिशत कितना है? m प्लस n के 2% के बराबर है। m प्लस n के 2% के बराबर है, तो m n का कितना परसेंट है? ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो। m का कितना? m% और n का n%। इसका योग देखें तो m प्लस n के 2% के बराबर है, तो बताओ m n का कितने प्रतिशत है? ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत किसके बराबर है? m प्लस n के 2% के बराबर है। यह हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तब हमें बताना है कि m n का कितना प्रतिशत है। तब हमें क्या फाइंड करना है? m n का कितना प्रतिशत है। चलो m का m%, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कोई बात नहीं, प्लस का प्लस, n का n%, n मल्टीप्लाई n अपॉन 100 इज इक्वल टू m प्लस n का कितना परसेंट? m n का, m प्लस नहीं m n का। ठीक है,
एम एन का कितना है 2% है, कितना एम एन इंटू 2/100। अब देखो 100 गया है ना, 100 यहाँ से एलसीएम लेके इधर करेंगे तो इधर 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100 से 100 क्या हो जाए कट जाएगा। तो हमारे पास जो आगे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, m का m से करेंगे तो क्या होगा m² प्लस n का n से करेंगे क्या होगा n²। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 2mn, यहाँ क्या बचेगा 0। कोई प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है ही नहीं तो आएगी कहाँ से। आगे चलते हैं भाई साहब, क्योंकि हमने एक असमिका पढ़ी हुई है, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ a की जगह पर m है और b की जगह पर n है। कोई बात नहीं, असमिका किसके लिए होती हैं, एक संकेत किसके लिए होते हैं, केवल वो दिखाते हैं कि ऐसे जाना है। आप असमिका होती है तो हम उसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो मैं आपको बता दूं चूंकि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, यही है ना। यहाँ a की जगह पे क्या आ गया है m, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो ये लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या m माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कि 0 का वर्ग क्या होता है 0 होता है, एम्प्लाइज दैट वी फाइंड m इज इक्वल टू n, यानी m और n दोनों कैसी हैं बराबर हैं। ठीक है, इतना है। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो मैं इतना इसलिए करा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आए, और जैसे आपको लत लग जाएगी ना किसी चीज की, क्वेश्चन को देखते ही हल करने की, बताऊंगा तरीके, तभी बताऊंगा जब आप लोग इसको सीखोगे। ठीक है, अब आगे हल करते हैं इसका। हमें निकालना है एम एन का कितना प्रतिशत है, एम एन का कितना प्रतिशत है, तो एम किसका एम एन का कितना प्रतिशत है ये निकालना है हमें। ठीक है, तो m की जगह पे हम क्या लेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, या तो m की जगह पे n ले लो या n की जगह पे m ले लो। ठीक है, अब इंटू 100 कितना प्रतिशत है, देखो क्या करेंगे m अपॉन m, चलो यही नीचे लिख देता हूं, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है। तो एम्प्लाइज दैट m अपॉन n इंटू 100। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि m n का कितना प्रतिशत है ये फाइंड कीजिए, तो m और n यहाँ पर बराबर है, या तो m की जगह n ले लो या n की जगह m ले लो। एम्प्लाइज दैट हम करेंगे m अपॉन m इंटू 100, यानी कि m से m गया तो हमारे पास वैल्यू आई 100%। ये है हमारा आंसर। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग गलती कहाँ कर देते हैं, गलती कर देते हैं कहाँ, गलती कर देते हैं वहाँ m माइनस n का होल वर्ग बराबर 0, और जब ऑप्शन दिया जाता है कि हल निकालना अपर्याप्त डाटा है और हम उस पर टिक कराते हैं, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं m और n बराबर आ रहे हैं और निकाल के हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई समझ में आ गई होगी, इसको हटाऊं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं इस वीडियो को स्टॉप करने वाला हूं, क्योंकि आज शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। देखो ये भी एक तरह का बेसिक है, एक कॉन्सेप्ट बेस है कि यदि देखो यदि किसी संख्या का 13%, किसी संख्या का 13%
किसी संख्या का कितना परसेंट, 13% उस संख्या से के 8% से, कितने परसेंट से, 8% से कितना अधिक है, कितना अधिक है, कितना भी कर लो, 1600 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। या 16 है, 1600 है, या हम 15 कर देते हैं, चलो ठीक है। कितना कर देते हैं, 15 कर देते हैं। किसी संख्या का 13% उस संख्या के 8% से 15 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करते समय हम क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 13 का और 8 का डिफरेंस कितना है, 8 5 होते हैं 13% बराबर 15, ठीक है। 5 से कितनी बार गई, 3 बार, यानी 1% कितने के बराबर हो गई है, 3 के बराबर हो रही है। तो 100% कितने के बराबर होगी, 300 के बराबर होगी कि नहीं होगी, तो वो संख्या क्या है, 300 है। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे करना है, करनी होती है ये कि यदि किसी संख्या की प्रतिशत में डिफरेंस दे रखा है या योग दे रखा है, तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है, यानी मैंने एक संख्या ली कि किसी संख्या का a% उसके b% से 5 कम है या अधिक है, तो उनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस को उनके डिफरेंस के बराबर रख देते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। और आज चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। कल मिलेंगे एक नई ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।